Question number 7 of the exercise 9.2. Find the sum of n terms of an AP whose kth term is 5k plus 1. Kth term, यानी here AK is equal to 5k plus 1 is given. अब ये एक सीक्वेंस है, दिस इज द सीक्वेंस. अगर ये सीक्वेंस गिवन है तो इट मीन्स कि के क्या होगा, नेचुरल नंबर. के मीन्स नेचुरल. एज यू नो कि जो सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, तो इट मीन्स कि के इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. तो अगर हमको ये फाइंड करना है कि होज केयर टर्म जितना, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स. एन टर्म्स फाइंड करना है तो सम ऑफ एन टर्म्स के लिए दो फार्मूले थे. एक एस एन था n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला है n/2 ए प्लस एल. तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस ए एन. मतलब अगर हमको फर्स्ट टर्म पता चल जाए, क्योंकि ए की को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन टर्म लेके चलना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं 5n प्लस 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं. तो हम अगर ए की वैल्यू फाइंड कर लें, और ए की वैल्यू मतलब कब निकलेगा, जब हम एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से. तो अगर हम इसमें एन के लिए फॉर एन इज इक्वल टू 1 इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, देयर फोर ए 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1, इट मीन 6. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सिंस एन इज इक्वल टू के, एन इज इक्वल टू के है, ये के जब हम क्या ले सकते हैं, एन ले सकते हैं. तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 6 आ गया. देयर फोर सम फाइंड करना है तो एस एन इज इक्वल टू n/2, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है तो n/2, और ए मीन्स कितना आ गया, 6 आ गया, और ए एन कितना है, ए एन या एल इज 5n प्लस 1. तो अगर हम इसको ऐड कर दें, यानी इसको और हम सिंप्लीफाई कर लें, तो दैट इज 5n प्लस 7. तो दिस इज द एन इज इक्वल टू n/2 5n प्लस 7. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8, if the sum of n terms of an AP is इतना, if the sum of n terms of AP is इतना, यानी Sn की वैल्यू गिवन है, where P and Q are the constant, find the common difference. कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या गिवन है, हियर San इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर. और एन किसका एलिमेंट होगा, जाहिर सा बात है कि ये नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर हो. तो क्या निकाल लिया यहाँ पे, S1 निकाल लिया, यानी हम n इक्वल टू 1 को पुट कर देंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1. अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो S1 क्या बन जाएगा, P इंटू 1 प्लस Q इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज P प्लस Q. तो दिस इज द S1 मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट टर्म. तो यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, ए है, क्योंकि हम जब AP निकालते हैं, AP का जनरल सीक्वेंस लेके चलते हैं, तो AP का जनरल सीक्वेंस क्या लेके चलते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह निकालते, ये सीक्वेंस है. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म हमको क्या मिल जाएगा, S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म. तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म मीन्स दिस इज द ए, इट मीन्स ए इज इक्वल टू P प्लस Q हो गया. अब अगर हम S2 निकालते हैं, S2 यानी n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो यानी P इंटू 2 प्लस Q इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज पुटिंग n इज इक्वल टू 2. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे S2, ये दिस इज द S2, और ये क्या बन जाएगा 2P प्लस 4Q. और S2 मीन्स क्या है, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दिस इज द S2 सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स. अगर हम सेकंड टर्म से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा. यानी S2 मीन्स क्या बन गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी.
इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस d इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। अब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू है p प्लस q, तो पुट द वैल्यू ऑफ a 2p प्लस q, यहाँ पुट कर दिया a की वैल्यू, और प्लस d इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। अब हमको क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो यानी d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2p प्लस 4q माइनस इधर आएगा तो माइनस 2p, और ये इधर हो जाएगा तो माइनस 2q। तो इट मीन्स कि प्लस 2p और माइनस 2p कैन बी कैंसिल, दैट इज 4q माइनस 2q, दैट इज 2q, दैट इज d इज इक्वल टू 2q। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे जो Sn गिवन है इतना, तो हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। S1 आया, S1 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म दैट इज a। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। अगर हम इन तीनों टर्म को ऐड कर देंगे तो दैट इज S3 कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, ये तीनों ऐड करके क्या कहलाएगा, सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो हमें तो S2 निकाल, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम S2 निकालते हैं तो यहाँ पे a, इसको लिख सकते हैं a प्लस डी, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स लेना है। ये बन गया 2a प्लस डी इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, p प्लस q, तो p यहाँ a की जब p प्लस q पुट कर दिया, यहाँ से d की वैल्यू ट्रांसपोज कर लिया, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो दिस इज द d इज इक्वल टू 2q। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑन द रेशियो ऑफ 5n प्लस 4 is to 9n plus 6. Find the ratio of their 18 term. Okay, sum of n terms of two arithmetic, यानी दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यानी जब दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों डिफरेंस होंगे। यहाँ पे सिर्फ n के लिए, दोनों के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो दोनों के लिए सेम दे रखा है। तो मान लेते पहले कि लेट a1 a2 and d1 d2 be the first terms and let a1 a2 d1 d2 be the first term and second term and या इसको ऐसे ले लेते हैं कि लेट a1 a2 बी द फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म फॉर फर्स्ट AP एंड सेकंड AP, क्योंकि यहाँ पे 2 AP है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और d1 d2 बी द common difference for first and second AP respectively। ये भी respectively रहेगा, respectively मतलब क्रमशः। तो ये कह रहा है कि A1 क्या है, फर्स्ट AP का जो है फर्स्ट टर्म है, A2 क्या है, सेकंड AP का फर्स्ट टर्म है, D1 क्या है, फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस है, एंड D2 क्या है, सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमको ये दे रखा है कि n टर्म्स, यानी n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, तो n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP क्या लिखेंगे, n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 ऑफ सेकेंड AP 2a2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 5n प्लस 6 इज गिवन, ये दे रखा है। अब यहाँ पे जो है इसको
और सॉल्व करेंगे तो n/2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको क्या ले सकते हैं कि इस 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, या इसको फिर से लिख लेते हैं 2a1 प्लस n-1 d1 अपान 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपान 5n प्लस 6। अब ये जो है इसको और क्या ले सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने मतलब क्या बन जाएगा, a1 प्लस n-1 d1/2 अपान a2 प्लस n-1 अपान 2 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपान 5n प्लस 6। अब ये कह रहा है कि इसका 2 AP के सम का रेशियो 5n प्लस 4 अपान 5n प्लस 6 है, तो इन्हीं AP का 18 टर्म्स का रेशियो क्या होगा, 18 टर्म्स। तो 18 टर्म्स जब हम nth टर्म अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर हमें n की वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो हम इसमें पुट करके, यहाँ भी n के जब जो n वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा वही n वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा, पुट करके हम ये फाइंड कर सकते हैं कि 18 टर्म्स का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे सिंस n-1/2 इज इक्वल टू 18 टर्म्स के लेके चलना है, यानी n-1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 18 टर्म्स लेकर हम चलना है। तो 18 टर्म्स का जो बनना चाहिए रेशियो यहाँ पे, अच्छा अब 18 है, n-18 टर्म्स हमको करना है, तो n-1 18 यहाँ पर 17 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है एक बार देख लेते हैं कि a प्लस n-1 अपान 2 d1, a2 प्लस n-1/2 d2 इक्वल टू 5n प्लस 4 अपान 5n प्लस 6 है। तो हमको जो फाइंड करना है कि अगर हम n की वैल्यू अगर यहाँ पे 18 लेके चलेंगे तो यानी n-1 की वैल्यू कितनी होगी, 17, यानी n-1 की एक कम होगा, तो यानी हम n की वैल्यू यहाँ कितना रखेंगे, 17 रखेंगे। ये n-1 इज इक्वल टू 18 है, तो इस तरह से n-1/2 इज इक्वल टू 17 हो गया। अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्या बन जाएगा, 34 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 35, n इज इक्वल टू 35। अब इस n की वैल्यू हमें 18 टर्म्स का रेशियो फाइंड करने के लिए, 18 टर्म्स का रेशियो फाइंड करने के लिए यानी हम कहाँ पुट कर देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इक्वेशन 1 रिड्यूसेज टू, इसको हम क्या लिखेंगे, a1 प्लस 17 d1। 18 टर्म्स हो गए, 18 माइनस 1 करेंगे तभी तो 17 बनेगा, तो यानी कि a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2। ये क्या है, 18 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, एंड ये क्या है, 18 टर्म्स ऑफ सेकंड AP। और जो n की वैल्यू आई पुट कर देंगे तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 35 प्लस 6। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, 35 इंटू 5 175 और 4 179, तो 179 अपॉन 175 और 6, 175 और 6 यानी कि, अच्छा यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5n प्लस 6 से कुछ और है, एक मिनट, 9n प्लस 6 है, तो हम क्या लिखते गए, 9 5 नहीं लिखा, यहाँ पे 9n प्लस 6 होगा, दैट इज ऑल्सो 9n प्लस 6,
5n+4 नहीं बल्कि 9n+6 है, 9n+6, correct it. So you have to write here the 9n+6 यानी 9 into 35. तो 9 into 35 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27 और 4 315 और प्लस 6 तो 321. तो दिस इज द रेशियो A1 प्लस 17D1 अपॉन A2 प्लस 17D2 का जो रेशियो आ गया यानी 18 टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन 18 टर्म्स ऑफ सेकंड AP का जो रेशियो आया कितना आ गया 179 अपॉन 321. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट Q टर्म्स then find the sum of the first P plus Q terms. If the sum of first P terms, तो sum of first P terms के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं SP मतलब sum of first P terms is equal to the sum of the first Q terms यानी कि क्या लगाएंगे SQ. तो फाइंड क्या करना है sum of first P plus PQ terms ये फाइंड करना है. अब SP मतलब कि अगर हम इसके लिए जो यूज करते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस. तो क्या ले सकते हैं इसको SP यानी कि सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज SQ. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है. अब यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर दी SP पुट करिए यानी कि क्या लिखेंगे P/2 2A प्लस P-1 इंटू D. क्या फार्मूला लगाया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला लगाया यहाँ पे. तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस P(n-1) इंटू D. अब यहाँ पे क्या है P है तो हम P लिखेंगे. तो ये हो गया P/2 2A प्लस P-1 इंटू D. नाउ SQ तो सम सेम ऐसे यहाँ भी लगेगा यानी यहाँ पे क्या लगेंगे Q/2 और 2A प्लस Q-1 इंटू D. एज यू नो सिंस SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D. तो दिस इज द फार्मूला फॉर द n टर्म्स. तो इफ द P term is given तो now you have to put the P in place of n. That means SP is equal to SQ. Now open this bracket. So if you are opening this bracket, so then you get the 2AP upon 2 and plus P-1 into D upon 2. P-1 into D upon 2 और ये P भी आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2AQ अपॉन 2 प्लस Q-1 इंटू D अपॉन 2. सब ब्रैकेट ओपन कर दिया गया. अब यहाँ से कुछ सॉल्व हो सकता है. 2 कैंसिल हो जाएगी ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसको एक साइड ले आते हैं. देखते कुछ फैक्टर होगा क्योंकि हमको जो फाइंड करना है ये A और D की कोई वैल्यू आ जाए. तो इसको हम ले सकते हैं AP और अगर इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या बन जाएगा ये सब कैल्शियम ले लेते हैं तो एल्शियम बन जाएगा ये यहाँ पे 2AP इसके नीचे 2 आ जाएगा ये और यहाँ ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा P² D माइनस PD इज इक्वल टू यहाँ भी ऐसे AQ बचेगा तो इसके नीचे 1 आएगा तो फिर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे. तो यानी ये बन जाएगा 2AQ प्लस Q² D माइनस QD
अपॉन 2। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ से ट्रांसपोज कर लेंगे, यहाँ से 2AP माइनस 2AQ, 2AP माइनस AQ, और इसको क्या ले सकते हैं, प्लस P² D माइनस Q² D और माइनस PD प्लस QD इक्वल टू 0। ऐसा ले सकते हैं, सबको एक तरफ लाया। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2A कॉमन है तो 2A कॉमन ले लें, तो दैट इज P माइनस Q, प्लस यहाँ पे D कॉमन है, तो अगर हम D कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे P² माइनस D², माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस PD प्लस QD। तो पहले हम पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, या माइनस ये लेने लेते हैं, माइनस D कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, P माइनस Q इक्वल टू 0। अब सब में क्या कॉमन है, P माइनस Q यहाँ पे है, और यहाँ पे P माइनस अच्छा यहाँ पे P², यहाँ पे Q होगा, P² माइनस Q²। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 2A P माइनस Q प्लस D P माइनस Q इन वन ब्रैकेट एंड P प्लस Q इन अदर ब्रैकेट, माइनस D P माइनस Q इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे A² माइनस B² के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, A माइनस B और A प्लस B। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे P माइनस Q और P माइनस Q क्या है, कॉमन है, तो हम P माइनस Q कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 2A, ये 2A हो गया, प्लस D यहाँ बचा, और क्या बचा, P प्लस Q बचा, और फिर माइनस D बचा यहाँ पे, इक्वल टू किसके हो गया, 0 लिख सकता है ऐसा। अब इसको यहाँ पे अगर हम P माइनस Q, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2A प्लस D इसमें कॉमन है, तो P प्लस Q माइनस 1D ऐसे, और यहाँ पे होल का ले लिया 0, यानी P माइनस Q से डिवाइड हो गया, P माइनस Q से डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब R इसको क्या ले सकते हैं, 2A इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस P प्लस Q प्लस यहाँ पे P होल का माइनस लेंगे, P प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D, तो ये 2A की वैल्यू हो गई। अब यही वैल्यू किस में पुट करना है हमको, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स फाइंड करना है, यानी हमको क्या फाइंड करना है, SP प्लस Q। तो एज यू नो कि SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो यानी n के जब क्या लिखा है, P प्लस Q, तो इट मीन्स हमको यहाँ पे क्या लिखना है, P प्लस Q/2 2A आपका ये रहेगा, तो 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला हो गया, यानी P प्लस Q। तो अब यहाँ पे इस 2A की वैल्यू जो है फर्स्ट से इसमें पुट कर देंगे, यानी हम इसको क्या ले सकते हैं, P प्लस Q/2, और 2A की वैल्यू कितनी है, माइनस P प्लस Q माइनस 1 होल इज मल्टीप्लाइड बाई D प्लस P प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D, और ये हो जाएगा P प्लस Q/2। यहाँ से अगर हम इसका ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस P प्लस Q D, और पॉजिटिव हो जाएगी ये यहाँ से D प्लस इसके साथ लेकर चलेंगे तो P प्लस Q इंटू D और माइनस D, तो माइनस D प्लस D कैन बी कैंसिल, P प्लस Q इंटू D एंड P प्लस Q इंटू D माइनस का कैंसिल हो गया, तो यानी P प्लस Q/2 मल्टीप्लाइड बाई 0, दैट इज S ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू हाउ मच, 0,
यानी सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो दिस इज द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा क्या आ जाए, ए की वैल्यू आ जाए, ए और डी की वैल्यू आ जाए, या दोनों आ जाए। अगर ए और डी आ जाता है तो डायरेक्ट हम फार्मूला पुट कर देते हैं। हमें एस पी प्लस क्यू फाइंड करना था, तो क्या लिखा, पी प्लस क्यू बाई 2 टू ए प्लस पी, यहाँ पी प्लस, क्योंकि एन के जब पी प्लस क्यू है तो पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी लिखा। अब इस 2a की वैल्यू 1 का यूज किया यहाँ पे, यूजिंग फर्स्ट, यहाँ पे 2a की जगह पर हमने इतनी वैल्यू पुट कर दिया जो आया है, ये वैल्यू, इस वैल्यू के यहाँ पुट कर दिया। तो ये सब ऊपर नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, पी क्यू स्मॉल क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी सी, ओहो, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सम ऑफ पी क्यू टर्म यानी एस पी, एस क्यू और एस आर का जो सम है, एस पी की वैल्यू क्या गिवन है, ए, एस क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, बी, और एस आर की वैल्यू क्या गिवन है, सी। एस पी मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, और जब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स होगा तो हम वहाँ क्या अप्लाई करते हैं, जब हम एन टर्म्स के लिए अप्लाई करते थे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम p लिखा तो हमें क्या लिखेंगे, n की जगह क्या यूज करेंगे, p यूज करेंगे। तो उसी फार्मूले से हम यूज करेंगे। यहाँ पे स्मॉल a आ रहा है, तो यानी अगर हमारे ये स्मॉल a लेके चलेंगे कि यहाँ पे एस पी की वैल्यू a दे रखी है, तो यानी ये क्लैश कर जाएगा। तो हम थोड़ा फर्स्ट टर्म को क्या लेते हैं, एक कैपिटल ले लेते हैं और डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मान लेंगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी। ठीक, अब क्या गिवन है, एस पी गिवन है कि पी एस पी इज इक्वल टू ए गिवन है, ये गिवन है। तो अगर हम एस पी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी बाई 2 ए, तो कैपिटल्स लिखेंगे इसको, प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लाना कितना है, इसका ट्रिक क्या है, ए बाई पी कैसे आएगा, यानी अगर ये p नीचे यहाँ आ जाएगा तो यानी इस 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये p ऐसे रखा और इस 2 से डिवाइड, 2a अपॉन 2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू a का r। इसको क्या ले सकते हैं कि ये कट जाएगा यहाँ से, इस p को यहाँ ले गए, इसको ऐसे चेंज कर लिया, a बाई पी, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये 2 कट जाएगा, तो यानी कि 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बाई 2, a बाई पी, a प्लस p माइनस 1 डी बाई 2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, a बाई पी के साथ क्या आना चाहिए, q माइनस आर आना चाहिए। तो ट्रिक क्या है कि हम q माइनस आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, जिससे अगर हम लेफ्ट साइड को ऐड करें तो राइट साइड हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर हम लेफ्ट साइड को ऐड करें तो राइट साइड हमारा कट के क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे ट्रिक क्या लगाएंगे, मान लेते कि ये क्वेश्चन 1 है और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई q माइनस आर ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट, वी गेट क्या मिल जाएगा कि a बाई पी
क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो यानी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा ए क्यू, और अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्यू से तो क्या बन जाएगा पी माइनस वन बाई टू इंटू डी क्यू। ठीक है, अभी क्यू से मल्टीप्लाई किया, अब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए आर और माइनस पी माइनस वन इंटू डी बाई टू इंटू आर। तो दिस इज द ए अपॉन पी क्यू माइनस आर। अब इसको थोड़ा और ओपन कर देते हैं जिससे इजी हो जाए। ए क्यू, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस, तो क्या बन जाएगी ये पी डी क्यू अपॉन टू माइनस डी क्यू अपॉन टू माइनस ए आर, और अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा पी डी आर अपॉन टू और प्लस डी आर अपॉन टू विच इज ए बाई पी क्यू माइनस आर। तो दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली क्या गिवन है क्यू, सिंस एस क्यू इज इक्वल टू बी इज गिवन। अब एस क्यू कितना गिवन है, इसको हम क्या ले सकते हैं क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दैट इज बी। इसको भी ऐसे ट्रांसपोज करेंगे तो यानी ई आ जाएगा आर, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, बी बाई क्यू इज इक्वल टू ए, यानी टू से डिवाइड हो जाएगा इसमें, ए प्लस क्यू माइनस वन डी बाई टू। ये बी बाई क्यू हो गया। अब बी बाई क्यू के साथ देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आर माइनस पी, तो हम क्या करेंगे आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। मल्टीप्लाइंग बाई आर माइनस पी इन थर्ड वी गेट क्या आ जाएगा बी बाई क्यू आर माइनस पी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस पी। इसको क्या ले सकते हैं ए आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इंटू आर बाई टू माइनस पी से करेंगे तो ए पी और फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस पी माइनस पी, और इसका हम अगर चलो ब्रैकेट बाद में ओपन करते हैं तो यानी पी क्यू माइनस वन इंटू डी अपॉन टू आर ओपन दिस ब्रैकेट, तो ए आर प्लस क्यू डी आर अपॉन टू माइनस डी आर बाई टू माइनस ए पी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा पी क्यू डी अपॉन टू प्लस पी डी बाई टू। तो दिस इज द इक्वेशन 4 विच इज इक्वल टू द बी बाई क्यू आर माइनस पी। नाउ फॉर rth term, तो since yes r is equal to c is given, तो put the value of SR की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा r बाई टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी बाई आर और इज इक्वल टू किसका आ जाएगा ए प्लस आर माइनस वन
डी बाई टू। अब इसमें मान लेते हैं कि दिस इज द इक्वेशन 5। मल्टीप्लाइंग बाई सी बाई आर के साथ क्या आ रहा है, पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पी माइनस क्यू से। तो सी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी बाई टू होल इज मल्टीप्लाइड बाई p minus q. If you are multiplying, so then you get AP plus r minus 1 d p upon 2 माइनस AQ और फिर माइनस r माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू बाई टू। इसको और सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू द AP प्लस आर डी पी अपॉन टू माइनस डी पी अपॉन टू माइनस AQ माइनस आर डी क्यू अपॉन टू और प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस डी क्यू बाई टू। तो दिस इज द सी बाई आर पी माइनस क्यू। दिस इक्वेशन इज 6। अब हम क्या किसको किसको ऐड करेंगे, सेकेंड 4 और 6 एडिंग सेकेंड 4th एंड 6 वी गेट क्या मिल जाएगा यहाँ पे, यानी लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड का राइट साइड में ऐड करेंगे। तो इट मीन्स ए बाई पी क्यू माइनस आर लेफ्ट साइड में है प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी है प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू है। ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब राइट साइड में अगर राइट साइड में देखेंगे तो राइट साइड में पहले इक्वेशन में ए पी क्यू माइनस आर वाला क्या था, ये लिखा था यहाँ पे, दिस इज द ए क्यू प्लस पी डी क्यू अपॉन टू माइनस डी क्यू अपॉन टू माइनस ए आर माइनस पी डी आर अपॉन टू और प्लस डी आर बाई टू। ये पहले इक्वेशन सेकंड का हो गया। अब प्लस इसके लेके चलेंगे आर माइनस क्यू वाला टर्म, जो आर माइनस पी है बी बाई क्यू वाला साथ, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन फोर्थ है ए आर प्लस का प्लस क्यू डी आर अपॉन टू माइनस डी आर बाई टू माइनस ए पी माइनस पी डी क्यू अपॉन टू और प्लस पी डी अपॉन टू। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फोर्थ, राइट साइड ऑफ द इक्वेशन फोर्थ। नाउ द प्लस राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 6 ए पी प्लस आर डी पी बाई टू माइनस डी पी अपॉन टू माइनस ए क्यू माइनस आर डी क्यू अपॉन टू एंड प्लस डी क्यू अपॉन टू। अब ये सब कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर सब कैंसिल हो गया तो इनके आंसर राइट है। प्लस माइनस ए आर प्लस ए आर इज कैंसिल प्लस पी डी क्यू बाई टू माइनस पी डी क्यू बाई टू माइनस ए पी प्लस ए पी कैंसिल प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू इज कैंसिल माइनस डी क्यू बाई टू माइनस डी क्यू बाई टू कहीं पे आना चाहिए डी क्यू बाई टू डी क्यू बाई टू। तो डी क्यू कहाँ पे आ रहा है, डी क्यू ये आ रहा है, प्लस का डी क्यू बाई टू और माइनस डी क्यू बाई टू कैंसिल हो गया,
माइनस पी डी आर बाई टू, तो प्लस पी डी आर आना चाहिए, प्लस पी डी आर ये, तो ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस डी आर बाई टू माइनस डी आर बाई टू ये और ये कैंसिल हो गया। अब ऐसे ही पी डी बाई टू प्लस का और ये माइनस का, प्लस क्यू डी आर बाई टू और माइनस क्यू डी आर बाई टू, यानी सब कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो देयरफॉर क्या बन गया कि ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी और प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू किसके आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन इजी है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11।